मेरे प्रिय, इस शांत रात्रि के सन्नाटे में क्या तुमने कभी अपने हृदय की धड़कन को सुना है? हम सब भाग रहे हैं किसी अदृश्य सुख की खोज में, किसी ऐसी तृप्ति की तलाश में जो बस थोड़ी ही दूर दिखाई देती है, पर जैसे ही हम वहां पहुंचते हैं वह और आगे खिसक जाती है। मनुष्य जीवन भर एक गहरी प्यास लेकर जीता है और उस प्यास को बुझाने के लिए वह जिन रास्तों पर चलता है उनमें सबसे पुराना, सबसे गहरा और सबसे रहस्यमयी रास्ता है स्त्री और पुरुष का मिलन। इस मिलन को युगों युगों से बहुत बदनाम किया गया है। तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरुओं ने इसे पाप कहा, संतों ने इससे भागने को कहा, समाज ने इसे बंद कमरों में छिपा दिया। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, जो इस जगत में जीवन का एकमात्र द्वार है वह पाप कैसे हो सकता है? जिसे तुम काम वासना कहते हो वह केवल एक ऊर्जा है, जीवन की मूल ऊर्जा। वह ऊर्जा जब तक नीचे की ओर बहती है तब तक वह केवल शरीर का सुख है, केवल वासना है। और जब वही ऊर्जा ऊपर की ओर उठने लगती है तो वह प्रेम बन जाती है, वह प्रार्थना बन जाती है, वह समाधि बन जाती है। आज हम इसी ऊर्जा के उस परम रहस्य की चर्चा करेंगे जो तुम्हें वासना के कीचड़ से उठाकर प्रार्थना के कमल तक ले जा सकती है। यह यात्रा बहुत कोमल है, बहुत गहरी है, और इसके लिए तुम्हें अपने भीतर एक नई सजगता, एक नया होश जगाना होगा। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे समस्या नहीं है जिसे सुलझाया जाए, यह तो एक रहस्य है जिसे जिया जाए। और इस रहस्य को जीने का सबसे सुंदर मार्ग प्रेम है। यदि तुम प्रेम करते हो तो स्वतंत्रता दो। प्रेम कभी बांधता नहीं, प्रेम तो मुक्त करता है। जब तुम्हारा मिलन इस गहरी समझ और स्वतंत्रता से भरा होगा तब तुम पाओगे कि काम वासना स्वतः ही विलीन होने लगी है और उसका स्थान एक परम शांति ने ले लिया है। काम से राम की यह यात्रा कोई कठिन साधना नहीं है, यह तो केवल होशपूर्वक जीने की एक कला है। तुम सोचते हो कि तुम जो शारीरिक संबंध बनाते हो वह केवल एक शारीरिक क्रिया है, नहीं, वह दो शरीरों का नहीं बल्कि दो ऊर्जाओं का, दो चेतनाओं का मिलन है। जब तुम इस मिलन में बिना किसी होश के, बिना किसी प्रेम के, केवल एक आदत की तरह उतरते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे होते हो। मुझे मुल्ला नसरुद्दीन की एक बात याद आती है। एक रात मुल्ला अपनी पत्नी के साथ लेटा हुआ था। रात काफी बीत चुकी थी। अचानक उसकी पत्नी ने उससे पूछा कि नसरुद्दीन, तुम मुझसे सचमुच प्रेम करते हो ना? मुल्ला जो नींद में डूबा हुआ था झल्ला कर बोला कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि मैं इस समय शांति से सो नहीं रहा हूं और तुम्हारे इन बेतुके के सवालों का उत्तर दे रहा हूं। तुम्हारी हालत भी मुल्ला जैसी ही है। तुम्हारे मिलन में कोई होश नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। वह केवल एक शारीरिक खुजली को मिटाने जैसा है, एक यांत्रिक क्रिया है। तुम बस अपने भीतर के किसी मानसिक तनाव को, किसी बोझ को बाहर फेंक कर हल्का होना चाहते हो। तुम काम वासना में उतरते नहीं हो, तुम उसमें गिरते हो, और जो गिरता है वह कभी ऊपर नहीं उठ पाता। तुम्हें गिरना नहीं है, तुम्हें तो उसमें तैरना सीखना है, उसमें जागना सीखना है। इस जीवन ऊर्जा को समझने के लिए कुछ अत्यंत गहरे सूत्र हैं जो प्रकृति के रहस्यों को जानने वालों ने खोजे हैं। ये सूत्र कोई बाहरी बंधन नहीं है, ये तो बस तुम्हारी चेतना को ऊपर उठाने के मार्ग हैं। ये कोई कठोर कानून नहीं है जिन्हें तुम्हें किसी डर के मारे मानना पड़े। ये तो केवल जीवन की सहज धारा को समझने के सुंदर इशारे हैं। सबसे पहली बात जो समझने की है वह है ऊर्जा का बिखराव। जब तुम अपनी ऊर्जा को कई दिशाओं में बिखेर देते हो तो तुम भीतर से दरिद्र हो जाते हो। जब एक पुरुष और एक स्त्री पूर्ण वफादारी और समर्पण के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो उनकी ऊर्जाएं एक दूसरे के साथ मिलकर एक सुदृढ़ व्रत बनाती हैं। यह वफादारी कोई नैतिक नियम नहीं है जो समाज ने तुम पर थोपा है, यह तो ऊर्जा का विज्ञान है। जब तुम अपने जीवन साथी के प्रति पूर्ण समर्पित होते हो तो तुम्हारे भीतर एक स्थिरता आती है, तुम्हारा चित्त शांत होता है। उस स्थिरता में जो मिलन होता है वो पवित्र होता है और उससे जो संतान जन्म लेती है वो भी अत्यंत शांत, सात्विक और प्रेमपूर्ण होती है। लेकिन जब तुम अपनी वासना को हर तरफ बिखेरते फिरते हो तो तुम अपनी आत्मा पर गहरे घाव कर लेते हो।
तुम्हारा मन हमेशा अशांत रहता है और वह अशांति तुम्हारे पूरे परिवार की ऊर्जा को दूषित कर देती है। वफादारी का अर्थ यह नहीं है कि तुम किसी बंधन में बंध गए हो, बल्कि इसका अर्थ यह है कि तुमने अपने प्रेम को इतनी गहराई दी है कि अब तुम्हें कहीं और भटकने की आवश्यकता ही नहीं रही। इसके बाद तुम्हें अपने इस भौतिक शरीर को भी समझना होगा। यह शरीर परमात्मा का मंदिर है। इस मंदिर के भीतर प्राणों की वायु बहती है। हमारे भीतर 5 प्रमुख वायु काम करती हैं। इनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण वायु है जिसे अपान वायु कहा जाता है। यह अपान वायु ही हमारे शरीर के निचले हिस्सों को, हमारे उत्सर्जन को और हमारी काम ऊर्जा को नियंत्रित करती है। जब तुम्हारी अपान वायु शुद्ध होती है, संतुलित होती है, तभी तुम्हारा मिलन आनंदमयी और कल्याणकारी हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि तुम अपने शरीर को स्वच्छ रखो। तुम्हारा भोजन हल्का और सात्विक होना चाहिए। तुम्हारा पेट साफ होना चाहिए। यदि तुम्हारा शरीर भीतर से भारी है, विषाक्त पदार्थों से भरा हुआ है, तो तुम्हारी ऊर्जा कभी ऊपर नहीं उठ सकती। एक अस्वच्छ शरीर में काम वासना केवल एक हिंसक रूप ले लेती है। इसलिए इस मंदिर को साफ रखो ताकि इसमें बहने वाली हवाएं शुद्ध संगीत पैदा कर सकें। जब शरीर शुद्ध होता है तो उसमें बहने वाली जीवन ऊर्जा भी निर्मल होती है और यही निर्मलता तुम्हें संभोग से समाधि की ओर ले जाने में सहायक होती है। फिर एक और अत्यंत कोमल अवस्था आती है जब स्त्री के भीतर एक नया जीवन आकार ले रहा होता है। जब स्त्री गर्भवती होती है तब उसका शरीर और उसका मन एक परम पवित्र कार्य में लीन होते हैं। उस समय वह केवल एक स्त्री नहीं रह जाती, वह एक सृजनकर्ता बन जाती है। उस अवस्था में शारीरिक मिलन से पूरी तरह बचना चाहिए। गर्भ में पल रही वह नन्ही सी चेतना अत्यंत संवेदनशील होती है। यदि उस समय माता पिता केवल अपनी शारीरिक भूख को शांत करने के लिए मिलेंगे तो वे उस कोमल जीव की ऊर्जा को बिखेर देंगे। वह जीव रोगी हो सकता है, अशांत मन वाला हो सकता है। उस समय तो पति और पत्नी को शारीरिक दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अपनी पूरी ऊर्जा को केवल प्रेम, सेवा और प्रार्थना में लगाना चाहिए। जो बच्चा गर्भ में पल रहा है वह अपनी मां के हर भाव को पीता है। यदि मां के भीतर केवल वासना के विचार बहेंगे तो आने वाले बच्चे का स्वभाव भी वासना से भर जाएगा। इसलिए उस समय को तपस्या का समय मानो, साधना का समय मानो। वह समय केवल मौन और ध्यान का है ताकि जो नई आत्मा इस पृथ्वी पर आ रही है उसे एक बुद्ध जैसी चेतना मिल सके। मैंने हमेशा कहा है कि जीवन एक कला है और मिलन भी एक कला है। यह कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिसे पशुओं की तरह बिना सोचे समझे कर लिया जाए। इसके लिए समझ की आवश्यकता है, संवेदनशीलता की आवश्यकता है। पुरुष और स्त्री को काम कला का, ऊर्जा के इस खेल का गहरा ज्ञान होना चाहिए, लेकिन यह ज्ञान किसी वासना की किताबों से नहीं बल्कि प्रेम के अनुभव से आता है। जब पति और पत्नी के बीच कोई संकोच नहीं होता, कोई छिपाव नहीं होता, जब वे एक दूसरे के सामने अपने हृदय को पूरी तरह खोल देते हैं, तभी उनका मिलन सुखद हो सकता है। स्त्री को केवल एक साधन नहीं बनना है, उसे तो एक प्रेमिका, एक देवी की तरह पूर्ण समर्पण और स्वतंत्रता के साथ इस उत्सव में भाग लेना है। जब रिश्ते में यह खुलापन आता है, जब कोई भय या संशय नहीं रह जाता, तब जीवन में एक अद्भुत ठहराव आता है। तब पुरुष का मन भटकना बंद कर देता है, क्योंकि उसे अपने ही घर में, अपने ही जीवन साथी में वो सब कुछ मिल जाता है जिसकी उसे तलाश थी। समर्पण का अर्थ गुलामी नहीं है। समर्पण का अर्थ तो 2 हृदयों का एक सुर में धड़कना है। इस जगत में हर चीज एक निश्चित समय और चक्र के अनुसार चलती है। यह पूरा ब्रह्मांड एक लयबद्ध संगीत है। चंद्रमा का समुद्र पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है यह तो तुम जानते ही हो। पूर्णिमा के दिन समुद्र में ज्वार भाटा आता है। हमारा शरीर भी 70% जल से बना है, इसलिए चंद्रमा का प्रभाव हमारे भीतर के जल पर भी पड़ता है। कुछ ऐसी तिथियां हैं, कुछ ऐसे संवेदनशील दिन हैं जब प्रकृति की ऊर्जाएं बहुत अशांत होती हैं। अमावस्या, पूर्णिमा, ग्रहण और ऋतुओं के संधिकाल में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवाह बदल जाता है।
इन संवेदनशील दिनों में शारीरिक मिलन से बचना चाहिए। इन दिनों में की गई रतिक्रिया तुम्हारे भीतर एक गहरा विक्षोभ पैदा कर सकती है। इन दिनों को तो ध्यान के लिए, मौन के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। जब बाहर का वातावरण अशांत हो तब अपने भीतर उतर जाना ही बुद्धिमानी है। यदि तुम इन नियमों को नहीं समझते और अपनी इच्छा के अनुसार कभी भी मिलन में उतर जाते हो तो तुम प्रकृति के साथ संघर्ष कर रहे होते हो, और जो प्रकृति के विरुद्ध जाता है वो अंततः अशांति और दुख को ही प्राप्त होता है। पूर्णिमा की रात तो प्रार्थना की रात है। उस रात अपनी ऊर्जा को परमात्मा की ओर बहने दो। समय का यह विज्ञान बहुत गहरा है। रात का जो पहला पहर होता है, जब सूर्य अस्त हो चुका होता है और रात्रि अपने पंख फैला रही होती है, वह समय सबसे शांत और सात्विक माना जाता है। रात के लगभग 10 बजे तक का यह समय सृजन के लिए, ध्यान के लिए और प्रेम के लिए सबसे उत्तम है। इस समय यदि पति और पत्नी का मिलन होता है तो जो संतान उत्पन्न होती है वह अत्यंत भाग्यवान, शांत, बुद्धिमान और धार्मिक स्वभाव की होती है, क्योंकि उस समय पूरी प्रकृति विश्राम की ओर बढ़ रही होती है, हवाएं शांत होती हैं और मन में दिन भर की भाग दौड़ के बाद एक सहज ठहराव होता है। यदि इस घड़ी में तुम पूरे प्रेम और होश के साथ एक दूसरे में विलीन होते हो तो तुम्हारा वह मिलन केवल शरीर का नहीं रह जाता, वह एक ध्यान बन जाता है। लेकिन जैसे ही रात का दूसरा पहर बीतता है, जब मध्यरात्रि आती है और उसके बाद का समय होता है, तब पृथ्वी की तामसिक ऊर्जाएं सक्रिय हो जाती हैं। उस समय किया गया मिलन केवल वासना को बढ़ाता है और उससे उत्पन्न होने वाली संतान भी क्रोधी, अशांत और तामसिक स्वभाव की हो सकती है। इसलिए प्रकृति के इस समय चक्र को पहचानो। समय के साथ बहना ही जीवन की सहजता है। इसके साथ ही स्त्री के शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं का सम्मान करना सीखो। स्त्री का जो मासिक धर्म का समय होता है वो उसके शरीर के शुद्धिकरण की एक अत्यंत संवेदनशील प्रक्रिया है। उस समय उसे शारीरिक और मानसिक रूप से गहरे विश्राम की आवश्यकता होती है। उस अवस्था में शारीरिक मिलन पूरी तरह वर्जित है। यह न केवल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हानिकारक है, बल्कि यह स्त्री के प्रति एक गहरी संवेदनहीनता और हिंसा है। स्त्री कोई भोग की वस्तु नहीं है जिसे तुम जब चाहो अपनी वासना के लिए उपयोग कर लो। वह तो इस सृष्टि की जननी है। जब उसके शरीर में यह चक्र चल रहा हो तब उसे केवल तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी देखभाल और तुम्हारा सम्मान चाहिए। उस समय शारीरिक दूरी बनाए रखना ही सच्चे प्रेम की पहचान है। जब वह पूर्ण रूप से शुद्ध और तरोताजा हो जाए तभी सहज भाव से मिलन होना चाहिए। इस संवेदनशीलता को जो पुरुष समझ लेता है उसके जीवन में प्रेम का एक नया और पवित्र द्वार खुल जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जो तुम्हें हमेशा याद रखनी है वो है भाव की शुद्धता। मिलन कभी भी की होतों नहीं होना चाहिए, नहीं भी किसी कर्तव्य की तरह नहीं होना चाहिए, नहीं ये किसी जबरदस्ती का परिणाम होना चाहिए। यदि तुम्हारी पत्नी का मन नहीं है, यदि वो थकी हुई है या यदि तुम स्वयं उदास हो, खिन्न हो, तो उस समय एक दूसरे के शरीरों को छूना भी एक अपराध है, क्योंकि तब वो मिलन प्रेम का नहीं बल्कि केवल वासना की भूख को शांत करने का एक साधन मात्र रह जाता है। और जब मिलन में प्रेम नहीं होता तो वो केवल एक पशुवत क्रिया बनकर रह जाती है। हमेशा पहले हृदय को जुड़ने दो, पहले एक दूसरे के मौन को सुनो। जब दोनों के भीतर एक सहज प्यास जागे, जब दोनों के हृदय एक दूसरे के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएं, तभी शरीर का मिलन होना चाहिए। प्रेम ही एकमात्र कसौटी है। स्थान का भी अपना एक विज्ञान है। हर जगह की अपनी एक विशेष ऊर्जा होती है। स्मशान की ऊर्जा मृत्यु की ऊर्जा है। वहां नया जीवन रचने का प्रयास करना एक बहुत बड़ा अंतर्विरोध है। नदियों के किनारे, वृक्षों के नीचे, मंदिरों में या सार्वजनिक स्थानों पर रतिक्रिया पूरी तरह निषिद्ध है, क्योंकि ये स्थान ध्यान, प्रार्थना और पवित्रता के स्पंदनों से भरे होते हैं। वहां अपनी शारीरिक वासना को ले जाना उन पवित्र स्पंदनों का अपमान है। तुम्हारा मिलन केवल तुम्हारे शयन कक्ष में होना चाहिए, जो पूरी तरह से शांत, स्वच्छ और पवित्र हो। वहां केवल तुम दोनों हो और तुम्हारा शुद्ध प्रेम हो।
मेरे प्यारो, जब तुम इन सूत्रों को समझ लेते हो तो तुम्हारा जीवन एक नया मोड़ लेने लगता है। मैं तुमसे कहता हूं, जीवन को एक उत्सव की तरह जियो। जब तुम स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर शांत मन से धूप और सुगंध के वातावरण में एक दूसरे की ओर बढ़ोगे तो तुम्हें ऐसा अनुभव होगा जैसे तुम किसी मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हो। और जब दो शरीर पूरी सजगता के साथ एक दूसरे में लीन हो जाएंगे तो वहां कोई द्वैत नहीं रहेगा, वहां केवल एक अनंत अद्वैत का जन्म होगा। वही अद्वैत परमात्मा है, वही समाधि है। जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम वास्तव में परमात्मा की उपस्थिति में होते हो। प्रेम ही वह रसायन है जो मिट्टी को सोना बना सकता है। जब तुम्हारी काम ऊर्जा पूरी तरह रूपांतरित हो जाएगी तब तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर का सारा अंधकार मिट गया है और तुम स्वयं प्रकाश बन गए हो। इस परम यात्रा पर चलने के लिए साहस चाहिए, होश चाहिए और गहरे समर्पण की भावना चाहिए। अपने जीवन को इस सौंदर्य से सजाओ, अपने मिलन को एक प्रार्थना बनाओ, एक ध्यान बनाओ, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस पावन ऊर्जा से आलोकित हो सके। रहो प्रेम में, रहो शांति में, रहो सजगता में। जब तुम इन तीनों में रहोगे तो तुम्हारा हर कार्य, चाहे वह सहवास हो या कोई अन्य दैनिक व्यवहार, स्वतः ही कल्याणकारी हो जाएगा। फिर तुम्हें किसी भारी शास्त्र की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तुम स्वयं जीवित शास्त्र बन जाओगे। मेरी बातें इतनी शांति से सुनी उसके लिए बहुत अनुग्रहित हूं। तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।